भगवान पैसिव का जितना ही फाउंडिंग मेंबर है आप लोगों को बताना चाहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार अर्जेंट मैसेज निकलकर सामने आ चुका है, जिसे सभी फाउंडिंग मेंबर को जानना बेहद जरूरी है, सुनना बेहद जरूरी है। ये अपडेट हमारे तरफ से नहीं, ये मैसेज बल्कि हमारे तरफ से नहीं, ये इन्फॉर्मेशन बल्कि हमारे तरफ से नहीं, बल्कि ये मैसेज हमारे कंपनी की सबसे पॉपुलर, सबसे अच्छा, कंपनी की बहुत ही बड़े लीडर, कंपनी की बहुत ही शानदार लीडर, कंपनी की एक खास लीडर आप लोगों को अपडेट बताए हैं। क्या बताए हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। कंपनी की सबसे बड़े लीडर, शानदार लीडर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। उसका नाम है जेफरी मोल्ले और बहुत ही शानदार तरीका से वो एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहे थे, इसीलिए वो बारीकी के साथ आप लोगों को बताए हैं SAC को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने हिसाब से चीज को हैंडलिंग कर रहे थे, इसीलिए इसको कम शब्दों में अपना बयान किया है। तो क्या बयान किया है आपको वीडियो के आगे हम बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, ये आप लोगों के सवाल है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कंपनी की CEO के ऊपर SAC के दोबारा केस किया गया है। इसके बारे में केस किया गया है, कौन सा केस है, वहाँ पे कौन सा खास करके बातचीत चली है। अगर उसके बारे में आप लोगों को कुछ भी नॉलेज है तो है, आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो आप इससे ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बात कर लेते हैं। आखिरकार जेफरी मोल्ले ने जो बात बताया है SAC केस के सिलसिले में, तो वो क्या बात बताए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें तो मुझे लगता है कि इंडिया का एक यूट्यूबर है, उनके वीडियो को कोट करते हुए कह रहे थे, उसके थंबनेल के बारे में, उसके वीडियो की लैंग्वेज के बारे में, जो उनके पैराग्राफ है उनके बारे में भी जिक्र करते हुए कहा है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इंडिया की यूट्यूबर ने जो सवाल उठाए हैं उनके बारे में इंडिकेट करते हुए कह रहे थे, वो जो है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी कह रहे थे SAC का जो केस है वो केस है सिविल केस। कौन सा केस आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। SAC का जो केस है वो सिविल केस है, और सिविल केस में जल्दी जेल नहीं होता। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया है कि वो अपना पर्सनली केस है, वो जो सिविल केस है पर्सनली अपना केस है, और सिविल केस होता है कि धोखाधड़ी से पैसा लेना। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का मन में सवाल है, केस जो हुआ है कंपनी की CEO के ऊपर, क्या वो जेल में जाएगा? लेकिन आप लोगों को हम बता दें, हाँ अगर कंपनी की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत भी इशूज नहीं है, लेकिन कंपनी की CEO के ऊपर थोड़ा बहुत इशूज है, लेकिन वो सारे चीजों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। SAC की केस की संदर्भ में बात करते हुए ये बोल रहे हैं, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, उनका पर्सनल मीटर है, वो खुद ब खुद सॉल्व करेगा। लेकिन जो भी है ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है SAC का केस खत्म अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द केस खत्म हो जाएंगे। इनके लिए आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में नहीं है मालूम, लेकिन आगे क्या होता है जैसे ही इंफॉर्मेशन आएंगे आप लोगों के सामने, हम आप लोगों को हम बहुत ही जल्द अपडेट दे देंगे।